बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसे टॉपिक के साथ जो अभी तक किसी ने नहीं कहा, ना सुना, ना देखा, ना पढ़ा। और अब हम बात करेंगे उस लेयर को समझने की जिसमें हम लोग बातें तो बहुत करते हैं लेकिन उसको इस लेवल पे, दिल की लेवल पे, रूहानी लेवल पे या डीप लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे समझ नहीं पाए। हम अर्श की बातें करते हैं, हम रूहानियत की बातें करते हैं, हम और इस सब चीज़ों जो ऊपर की हैं, जो बातिन है, छुपी हुई बातिन, यानी बातिल नहीं, बातिल होता है झूठ, बातिन यानी छुपा हुआ और ज़ाहिर यानी दिखता हुआ। तो जो बातिन की बातें, जो हमारा असल वो है, कहना चाहिए ताकत है हमारी, तो वो हम पहचानने का दावा करते हैं लेकिन जान नहीं सके। अब वो है, अगेन हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था ला का, ला यान्स नो, ला इलाहा इल्लल्लाह में जो ला, ये नथिंगनेस, ये ज़ीरो या वो ज़ीरो वन, या अपना आप, अपना नफ्स, अपना तकब्बुर ख़त्म कर देना, या अपने आप को ज़ीरो कर देना कि ना मैं कुछ था, ना मैं कुछ हूँगा, बीच में एक एक्सपीरियंस है जिसमें मुझे अपना मकसद पूरा करना है। तो ये ला, नो, ये ज़ीरो जो है, इसमें ये रिज़ाइड करता है। और इसकी हमें बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कराई थी अल्लाह ने, लेकिन सम हाउ हम नहीं जान सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने आप की जब बात करते हैं, जब आप कौन हो तो आप अपना नाम लेते हो या अपनी इमेज बनाते हो, या इमेज जो दूसरे ने आपको दी कि आप ऐसे हो वैसे हो, वो इमेज बनाते हो। लेकिन अगर मैं आपको उस लेवल पे ले जाऊं कि आप इससे कहीं ज़्यादा ऊंचे हो, इतने ऊंचे हो कि आप ना अपने आप को जब उस लेवल पे पाओगे तो ना देख सकोगे ना सुन सकोगे, क्योंकि आप ज़ीरो लेवल पे हो गया, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल लेवल है। तो उतनी लेवल पे आप क्या अपने आप को अभी भी देख सकोगे? बहुत मुश्किल होगी ना अपने आप को ज़ीरो कर लेना। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए अल्लाह ने आपको ये कलमा दिया था कि ला, कोई नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के। जब हम हर चीज़ को ला कर देते हैं और जब हर चीज़ फ़ानी है कहते हैं, तो फिर कोई तो है। एग्जिस्टेंस कहाँ से आई, होना कहाँ से आया? तो कोई तो है। ये होना यानी कि ना होते हुए सब कुछ, ये ला भी तो एक चीज़ है ना, ये होना क्या चीज़ है? तो ये एग्जिस्टेंस जो है, इसको अगर हम सही मानने में पढ़ते हैं और आम सिर्फ ज़बान से नहीं पढ़ते, दिल से पढ़ते, तो हमें इस चीज़ की आदत हो जाती है कि अपने हायर लेवल को जो दिखता है, क्योंकि अल्लाह भी नहीं दिखता है ना, जो ना दिखता है ना सुनाई देता है, उसको हम महसूस कर पाते और ऊंचे लेवल पे हम उसको जान पाते। तो उस लेवल पे यानी कि बातिन लेवल पे, यानी इनविजिबल लेवल पे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिस कर पाते हैं। तो उसमें आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ कि उसको लेवल 1 ये है कि उसको पहले जान तो लें कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती भी है। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारी जो रिवायतें हैं, जो दीन पढ़ते हैं, उनको पता है कि आसमानी जो रियलिटी है, ये रूहानियत है, उस दुनिया उसका अक्स है। अक्स यानी एक लोअर सेल्फ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम आप बात करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल, 2-3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बाकी आप खुद ढूंढिएगा, ठीक है? होमवर्क है आपका। ये है हायर वर्ल्ड यानी बातिन यानी छुपी हुई चीज़ जो कि अल्लाह के करीब है। ये है लोअर वर्ल्ड दुनिया में, जिसमें सिर्फ फिज़िकल वर्ल्ड, जिसमें अपना मकसद पूरा करना है आपको। और इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइट, यहाँ पे आएगी लाइट। लाइट यानी रोशनी। इसका हायर वर्जन कोई आप इससे हायर वर्जन, इस रोशनी से जो बल्ब से जल रही है, इससे कोई हायर वर्जन मिल रहा है आपको? लाइट किस ऊपर की चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी? बहुत ओवर चलें आप नूर की बात नहीं करते, वो तो बहुत ही इनविजिबल चीज़ हो जाती है, अंदर की बात है। उससे लोअर लेवल पे कोई, चलें एक आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ाते हैं। लाइट क्या करती है? लाइट जब जलती है चीज़ें नज़र आती हैं। लाइट बंद कर दें, बिल्कुल अंधेरे कर दें, हम टकराते फिरें, आपको पता नहीं होगा जाना कहाँ है आपको। लोग आपसे टकराएंगे, गड़बड़ें होंगी, मिस्टेक्स होंगी, ठीक है? इसका एक हायर वर्जन ले लें, इल्म। जब इल्म होता है तो चीज़ें दिखने लगती हैं कि असल इसकी हकीकत क्या है। आप उससे बच जाते हैं और टकराते नहीं, टकराते यानी उससे बच जाते हैं, अच्छी चीज़ों के पास जाते हैं, रास्ते दिखने लगते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, ठीक है? एक लेवल उसकी होगी। और ऊंची लेवल अगर बात करें लाइट की, तो लाइट जो दुनिया की लाइट है, जिससे सब कुछ दिखता है, हमें लाइट ऑन ऑफ करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका हायर वर्जन है नूर, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट एक और चीज़ पूछता हूँ आपसे कि
पेरेंट्स, थोड़ी ख़तरनाक बात है लेकिन मैं कहूँगा बोल के, हालात ऐसे हैं। पेरेंट्स जो कि लोअर लेवल में, दुनियावी लेवल पे आपको पालने के लिए दिए गए हैं, आपको पालते हैं। अगर मैं लफ्ज़ी बदल दूँगा कि रब यानी पालने वाला, ऊपर वाला, जिसने हमारे पेरेंट्स को भी पाला, तो ज़रा ख़तरनाक बात हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इस लेवल को समझने के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझने से पहले कि आप रेजिस्ट करना शुरू कर दें कि ये क्या कह रहा है। तो रब जो है पालने वाला, जो ऊपर पालता है, सबको पालता है, उसने भी नीचे वाले कुछ ऐसे लोग दिए जिनका यही काम है, रब यहाँ पालना आपको। वो भी पालता है, पेरेंट्स भी आपको पालते हैं। लफ्ज़ों में तो आप बहुत कहते फिरते हैं ना कि हमारे पाला है पेरेंट्स ने, लेकिन अगर आप रब लफ्ज़ ही बदलते हैं जो कि मतलब वो ये पालने वाला, तो फिर फतवे लग जाते हैं। तो बात यह है कि पेरेंट्स, एक दुआ भी है कुरान की, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, 2 दफ़ा रब है। रब मेरे माँ बाप पर रहम करना जिस तरह उन्होंने मुझे पाला जब मैं छोटा सा था। पालना रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। एक रब अल्लाह के यूज़र है, एक रब यानी माँ बाप ने पाला। तो ये इसमें ज़रा सा सोचें आप, तो हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर आपका रब है। अल्लाह किस तरह पालता है उसकी मिसाल दी पेरेंट्स कितना प्यार से आपको पालते हैं। छोटी सी तकलीफ़ हो जाती है, ख्याल रखते हैं, आपका अच्छा बुरा समझते हैं, ऐसी चीज़ें देते हैं जो आपको पसंद ना हो फिर भी आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छी चीज़ें। ये सब उसी का लोअर वर्जन है। पेरेंट्स को अगर आप समझ लें तो थोड़ा थोड़ा उसको भी समझ लेंगे, लेकिन वहाँ उसकी जो हिकमतें होती हैं वो पेरेंट्स से कहीं ऊंची होती हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम गरीब घर में क्यों पैदा हुए, वो भाई उसको पता है ना। जिस तरह पेरेंट्स को पता है आपके लिए खिलौना अच्छा नहीं है, ख़तरनाक है, उसको पता है कि गरीब घर में इसलिए पैदा है क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें अल्लाह ने सारी डाली हैं सीने में, जिससे आप न खुद उठेंगे बल्कि दूसरों को भी उठा सकते हैं। हाँ, अमीर में होता तो आपको ये एहसास ही नहीं होता कि कैसे दूसरों को उठाते। तो एक और चीज़ देता हूँ आपको, आप ज़रा इस पे जाते हैं कि एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ये बिजली जो है वो दुनियावी चीज़ है, इसकी आसमानी चीज़ क्या होगी? एनर्जी। हाँ, हर चीज़ आपने स्पिरिचुअलिटी में सुना होगा, हर चीज़ एनर्जी है। हर चीज़ एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ के वेरिएशन से बनी है। इवन जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है और प्रोटॉन जो है बीच में न्यूट्रॉन के साथ वो पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, एनर्जी है। अगर हम कहें तो ये सॉलिड नहीं है, हम समझते हैं ये सारी चीज़ें वेरी करते हैं, असल में ये एनर्जीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को डिफरेंट तरीके से रीअरेंज किया हुआ है। हमारा माइंड इसको परसीव करता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और हवा है, ऐसी चीज़ें, और दिल उसके मज़े लेता है और रूह उसको शुक्र करती है। लेकिन एनर्जी जो है वो इस तरह है कि ये, अब मैं हाथ यहाँ से गुजार रहा हूँ, ये भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में से गुजर रही है, लेकिन वो इतनी दूर दूर है कि मेरा हाथ आराम से गुजर रहा है। ऑक्सीजन भी है यहाँ, न्यूट्रोजन, नाइट्रोजन भी, सब है, लेकिन यहाँ आके रुक गया। यहाँ वही एनर्जीज़ जो हैं, एनर्जीज सॉलिड होती भी नहीं, पता है, एनर्जीज़ होती हैं, वो इतनी करीब करीब हैं कि मेरे हाथ से आर पार होने नहीं दे रही मुझे। अब यहाँ टकरा गया मेरा हाथ, तो वो इतनी करीब करीब हैं ये और वो के अंदर एक क्रिस क्रॉस नहीं हो रही। एटम्स इतने क्लोज पैक्ड हैं। ये सब एनर्जीज़ हैं। तो हमारा माइंड का परसेप्शन है, इसलिए कुछ लोग जो हैं जो एनर्जी समझते हैं वो मिरेकल्स भी कर लेते हैं, जो हुए हैं मिरेकल्स, तो वो उस लेवल की बात सोच रहे होते हैं। एनर्जी लेवल जो है पूरी कायनात में, पूरी कायनात एनर्जी से बनी हुई है, और ये एनर्जी जब हम तारों में देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी भागती है, पॉजिटिव एनर्जी भागती है नेगेटिव को भरने के लिए, और जो करंट दौड़ता है उसकी वाइब्रेशन से हम लोग जो हैं चीज़ों को लिट कर देते हैं और लाइट बनती है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब मैं एक और बात करूँगा, चलें दीन की बात कर लेते हैं। या पहले वो समझेंगे तो फिर इन चीज़ों को भी समझ पाएंगे कि बैतुल मामूर क्या चीज़ है।
यहाँ वो ऊपर आसमानी चीज़ है। बैतुल मामूर एक ऐसी जगह है जहाँ असेंबली होती है, अल्लाह सब रूहों को बुलाता है और सब कुछ जमा करता है। यहाँ सब रूहें थीं, जमा थीं एक साथ, फिर दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता उतरी। बैतुल मामूर एक ऐसी जगह जहाँ ऊपर अल्लाह के पास होते हैं सब। तो बैतुल मामूर का वर्ल्डली वर्जन जो है वो काबा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये दिखाया गया था ख्वाब में कि इसकी जैसी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन बनाओ, और इसीलिए क्योंकि ये इतनी ऊँची चीज़ है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो दुनिया में है उसमें भी अल्लाह देखता है, क्योंकि मेरे इबादत करने वाले आते हैं तो इसमें भी वो नूर आ जाता है। चलें एक और कंट्रोवर्शियल बात करते हैं। कुरान सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये एक किताब है, एक बुक है, और इस बुक को पढ़ने वाले जो हैं वो फ़िरक़ों में भी बढ़ गए हैं। इस बुक को पढ़ने वाले जो हैं वो बच्चों के स्कूल में जाके इसी बुक के इंटरप्रिटेशन करके उन पर गोलियाँ भी चला देते हैं। इसी बुक को पढ़ने वाले जो है वो अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि वो दुनिया के सबसे नेक इंसान बन जाते हैं। इसी बुक को पढ़ने वाले जो हैं वो जो हैं अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लेते हैं कि दुनिया की हर कामयाबी उनके पास है। इसके अंदर छुपे जो राज हैं, जो आयतें हैं, उनको पा लेना, आयत माने निशानियाँ, उन निशानियों को पढ़ लेते हैं, बिटवीन द लाइन्स पढ़ लेते हैं। तो इस बुक, तो ये फ़िज़िकल बुक है ना, इसमें तो अंदर की बात कुछ गहराई की होगी ना। इसको अगर पकड़ लें तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और नहीं पकड़ें, मिसइंटरप्रेट गए तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए लोग। तो इस बुक का हायर वर्जन जो है, जो कि परफेक्ट है, वो है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतरा था गार हिरा में। उसको कहते हैं लौह कलम। लौह कलम।